हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू वेलकम टू स्टडी विद सर। और आज हम करेंगे आइल्स रीडिंग के हेडिंग्स। हम आसानी से हेडिंग्स कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें जानना होगा कि हमारी सही अप्रोच क्या है, सही तरीका क्या है हेडिंग्स को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स आते हैं। मैं खुद भी बहुत बार कहती हूँ कि आप फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन से कर लीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट लाइन हम पैसेज का रीड करेंगे और उससे हमें सेंस निकल आएगी। ये तब जायज़ है या तब सही जाता है जब फर्स्ट और लास्ट लाइन की सेम सेंस निकल रही है। अगर दोनों सेम नहीं है देन इट प्रॉबेबली विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि जिस ऐसे में फर्स्ट और लास्ट लाइन की सेंस सेम है, उसमें राइटर का जो मेथड है लिखने का वो ये है कि वो फर्स्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा है, बीच में एक्सप्लेन कर रहा है और लास्ट में उसी चीज़ को कंक्लूड कर रहा है। जैसे आप लोग टास्क 2 में करते हो तो उसमें उसने हर एक ABCD जो पैराग्राफ है उन सबको इस तरीके से लिखा होगा, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन टाइप में। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट में आपकी सेंस सेम नहीं है तो इसे अडॉप्ट मत कीजिए। अब इसके साथ हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी। सेकंड तरीका क्या होता है, सेकंड में क्या करना है कि आप लोग पूरी जो ऑप्शंस आपके पास पड़ी हैं, जो हेडिंग की ऑप्शंस हैं, रीड हेडिंग ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस, सारी ऑप्शंस को आप पहले ही रीड कर लीजिए। पैराग्राफ पे जाने से पहले, ABCD पैरास को पढ़ने से पहले आप उसकी सारी ऑप्शंस को अच्छे से रीड कीजिए और उसे ट्रांसलेट कर लीजिए। अब जो थर्ड मेथड आता है दैट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे? मतलब जो हमारे हेडिंग्स हैं, हम उन हेडिंग्स में ये नहीं देखेंगे कि ये वाला आंसर है कि नहीं, हम ये देखेंगे कि ये वाले आंसर्स नहीं हो सकते। मतलब इन पे मुझे नहीं जाना, इसकी तो बात ही नहीं करी, इसकी तो बात ही नहीं करी, जैसे आप MCQs वगैरह करते हो, ठीक है। तो ये तीनों मेथड्स को हम कंबाइन करेंगे। यूजुअली हम क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट और थर्ड को एक साथ ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में, या फिर सेकंड और थर्ड को एक साथ ले लीजिए। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको, अगर आपकी एक सेंटेंस से प्रेडिक्शन अच्छी होती है तो आप फर्स्ट और थर्ड से चलिए। लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है, आपको नहीं पता चलता फर्स्ट और लास्ट लाइन पढ़ के, तो आपने क्या करना है, आप सारे हेडिंग्स को रीड करेंगे और उसके बाद पैराग्राफ पे जाएंगे और उसके साथ ही एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द हेडिंग्स ऑफ न्यूजीलैंड सीवीड। सबसे पहले हम लोगों ने उनको ट्रांसलेट करना है, देन वी कम बैक टू द पैसेज। फर्स्ट है लोकेशंस एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट सीवीड्स। डिफरेंट सीवीड्स के लोकेशंस की बात करी गई होगी और उनके फीचर्स की बात करी होगी। सेकेंड, वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ सीवीड्स। सीवीड से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट, उनसे बनने वाली चीज़ें। थर्ड, यूज़ ऑफ सीवीड्स इन जापान। सिर्फ और सिर्फ जापान में उनके यूजेस की बात करी गई होगी। फोर्थ है सीवीड स्पीशीज अराउंड द ग्लोब। सीवीड स्पीशीज पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। फिफ्थ है न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ सीवीड्स। सीवीड से मिलने वाले हमें शरीर के लिए जो तत्व मिलते हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स है, एक्सेट्रा, को कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। सिक्स्थ, वाई डजंट ड्राई और सिंक। ये डूबता क्यों नहीं और ये सूखा क्यों नहीं रहता। सेवेंथ, वेयर टू फाइंड रेड सीवीड। रेड सीवीड्स को कहाँ कहाँ फाइंड कर सकते हैं। और एट्थ है अंडर यूज ऑफ नेटिव स्पीशीज़। नेटिव स्पीशीज़ का कम यूज़, मतलब जो बिल्कुल ओरिजिनल स्पीशीज़ थी उनको अच्छे से यूज़ नहीं किया गया, उनको कम यूज़ किया गया। जिस पैसेज में ऐसी बात होगी वहाँ पे ये हेडिंग आएगा। एंड नाइन्थ, मिस्ट्री सॉल्व। जो कोई क्वेश्चंस होंगे लोगों के या कोई हिडन बात होगी वो अब सॉल्व हो गई, या जो लोगों का सस्पिशन होगा वो उसके आंसर्स मिल गए हैं, ऐसा कुछ होगा, तब ये हम हेडिंग लगाएंगे। नाइन्थ, हाउ सीवीड्स रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं और उनकी ग्रोथ कैसे होती है। लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज ए। सीवीड इज अ पर्टिकुलरली न्यूट्रिशियस फूड। सीवीड न्यूट्रिशियस फूड है विच एब्जॉर्ब्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स ट्रेसेस ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ मिनरल्स। जो एब्जॉर्ब करता है और कंसंट्रेट करता है बहुत ज़्यादा मिनरल्स की वैरायटी को, नेसेसरी टू द बॉडीज हेल्थ, जो बॉडी हेल्थ के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट हम लास्ट लाइन पे आते हैं। लास्ट लाइन नेचुरली से स्टार्ट नहीं होगी, रिसर्च से स्टार्ट होगी, जहाँ से हमें लास्ट फुल स्टॉप के लिए जो सेंटेंस शुरू होता है वो रिसर्च इनटू मयोरी, ये वाला रिसर्च इनटू ओल्ड मयोरी।
ओल्ड मेयोरी में रिसर्च करी गई ईटिंग कस्टम्स को लेके, शोज दैट जेलीज वर मेड, वो बताती है कि जेलीज किससे बनी हुई थी, यूजिंग सीवीड, जो जेलीज थी वो सीवीड को यूज करके बनी थी, फ्रेश फ्रूट एंड नट्स को यूज करके। फुशिया एंड चूचू बेरीज, केप गूसबेरीज एंड मैनी अदर फ्रूट्स विच ईदर ग्रू, और बहुत अलग तरह के फ्रूट्स ये सारे और उनके साथ कुछ और फ्रूट्स या तो वो ग्रो करे थे नेचुरली और वर सोन, या फिर उनको बीजा गया था किनके द्वारा, सोन फ्रॉम सीड्स ब्रॉट बाय सेटलर्स, उन सीड्स के द्वारा जो सेटलर्स या एक्सप्लोरर लोग लेके आए थे। तो दो बातें हैं, एक तो फूड की बात है, एक कि वो कहाँ से किसने उनको यहाँ पे आके सो किया। कम टू द हेडिंग्स, लोकेशंस एंड फीचर्स, नो। वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ सीवीड, नहीं, वो लास्ट में फ्रूट वगैरह की बात है लेकिन प्रोडक्ट्स की बात नहीं है। यूज ऑफ सीवीड जापान, नो। स्पीशीज अराउंड द ग्लोब, नो। न्यूट्रिशियस वैल्यू, इट लुक्स लाइक। सिक्स्थ, डजन ड्राई सिंक, नो। रेड सीवीड, नो। अंडर यूज, नो। मिस्ट्री सॉल्ट, बिल्कुल भी नहीं। ग्रो, रिप्रोड्यूस, बिल्कुल भी नहीं। तो आई गो विद द फिफ्थ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ न्यूट्रिशन की वैल्यू बताई गई है, मैं ओवर थिंक नहीं करूँगी, जो मुझे दिख रहा है, फैक्ट दिख रहे हैं, मैं उसके हिसाब से जाऊँगी। सो बी में हमने क्या करना है, फर्स्ट लाइन रीड कर रहे हैं। सो कम टू बी, न्यूजीलैंड लेज क्लेम टू अप्रॉक्सीमेटली 700 स्पीशीज ऑफ सीवीड, कहते हैं न्यूजीलैंड का क्लेम है कि उसके पास 700 स्पीशीज हैं सीवीड की, सम ऑफ विच हैव नो रिप्रेजेंटेशन आउटसाइड द वर्ल्ड, कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, वो सिर्फ न्यूजीलैंड के पास है और कहीं पे भी नहीं है, तो मतलब वो वहीं से हैं, ओरिजिनल हैं, वहीं पे हैं, कहीं और नहीं पाई जाती। ऑफ सेवरल स्पीशीज ग्रोन वर्ल्ड वाइड, काफ़ी स्पीशीज जो वर्ल्ड वाइड ग्रो करी जाती हैं, न्यूजीलैंड ऑल्सो हैज़ अ पर्टिकुलरली लार्ज शेयर, तो उनमें से भी न्यूजीलैंड का जो शेयर है वो काफ़ी बड़ा है। लास्ट लाइन पे आते हैं, लास्ट ये है, लास्ट सेकंड यहाँ से है। तो जेल फॉर्मिंग सब्सटेंस कॉल्ड अगर, जेल बनाने वाला सब्सटेंस है जिसका नाम है अगर, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दिस स्पीशीज, इन स्पीशीज से, गिव्स देम ग्रेट कमर्शियल एप्लीकेशन, वो उनको बहुत ज़्यादा कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल यूज़ दे रहा है, कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पज से जो यूजेस उनको मिल रहे हैं, किसमें, सी मील में, फ्रॉम विच सी मील कस्टर्ड इज मेड, सी मील में उनको फ़ायदा हो रहा है, और सी मील से आगे क्या बनता है, सी मील कस्टर्ड, और क्या बनता है, कफ मिक्सचर, और कन्फेक्शनरी, कॉस्मेटिक्स, कैनिंग, पेंट, लेदर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डुप्लीकेट पैड्स, टूथपेस्ट, ये सब कुछ बनता है, इतने प्रोडक्ट उससे बन रहे हैं, इतनी आइटम्स उससे बन रही हैं। इनफैक्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूजीलैंड जाइगेटाइना वर सेंट, न्यूजीलैंड का जो जाइगेटाइना था उसको भेजा गया टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, टू बी यूज्ड इन द टूथपेस्ट, ताकि उसको टूथपेस्ट में यूज़ किया जा सके। देखिए पैसेज तो पढ़ लिया, अब आते हैं हेडिंग्स पे। वो कह रहा है लोकेशंस एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट सीवीड्स। देखिए लोकेशन की बात है लेकिन वो एक है, हमें प्लूरल चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा लोकेशंस होनी चाहिए थी, तो इट इज़ नॉट द आंसर, और फीचर्स की कोई बात ही नहीं है। प्रोडक्ट्स ऑफ सीवीड, काफ़ी प्रोडक्ट्स का नाम हमने पढ़ा है, इसको अभी डाउट में रखते हैं। एंड थर्ड में है जापान का कोई जिक्र नहीं है। फोर्थ, अराउंड द ग्लोब कोई बात नहीं है, ड्राई सिंक नहीं है, रेड सीवीड नहीं है, नेटिव स्पीशीज नो, मिस्ट्री, रिप्रोड्यूस कुछ नहीं है, तो आई गो विद द सेकेंड। कम टू सी पैसेज, येट हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट इतना, ये हैं 2 सेंटेंसेज आई गेस, या फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड की जरूरत पड़ेगी, पढ़ लेंगे। येट ऑल्दो न्यूजीलैंड हैज सो मच ऑफ द कमर्शियली प्रॉफिटेबल रेड सीवीड्स, कहते हालांकि न्यूजीलैंड के पास बहुत ज़्यादा कमर्शियली प्रॉफिटेबल रेड सीवीड्स हैं, ऐसी रेड सीवीड्स हैं जो उसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा दे रही हैं। सेवरल ऑफ विच, उनमें से काफ़ी कुछ आर अ सोर्स ऑफ अगर, उनमें से कुछ हैं जो अगर प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें से अगर हमें मिलता है, उनका नाम ब्रैकेट में दे रखा है। बिफोर 1940 से पहले रिलेटिवली लिटिल यूज, काफ़ी हद तक कम यूज़ किया जाता था, वाज मेड ऑफ देम, उनका जो यूज़ है बहुत कम था 1940 से पहले। आगे हम देखते हैं एक सेंटेंस और, ये न्यूजीलैंड यूज टू इम्पोर्ट, न्यूजीलैंड इम्पोर्ट करता था आयरिश मॉस को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आयरिश मॉस, उसका नाम है आयरिश मॉस,
फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से, एंड रेडीमेड अगर, और बना बनाया अगर कहाँ से, जापान से। तो जापान से वो क्या मंगाता था, अगर मंगाता था, और इंग्लैंड से क्या मंगाते थे, आयरिश मॉस। और 1940 से पहले वो इनको यूज नहीं करते थे। हालांकि ये 4 स्पीशीज ऐसी थी जिनसे अगर बनता है। और लास्ट लाइन में क्या कह रहा है वो, यहाँ से है, एंड इवन देन द कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, कहता लेकिन उस समय भी जो ईस्ट कोस्ट है और एरिया अराउंड होकियांगा है, हैव अ कंसिडरेबल सप्लाई, उनमें काफी कंसिडरेबल सप्लाई थी किसकी, 2 स्पीशीज ऑफ पेट्रोक्लाडिया फ्रॉम विच, जिनसे अगर बनाया जाता है, विच इज ऑल्सो अवेलेबल, अगर बनाने वाली 2 स्पीशीज भी अवेलेबल थी। हैप्पीली न्यूजीलैंड मेड अगर इज नाउ ऑब्टेनेबल इन हेल्थ फूड शॉप्स, कहते खुशी की बात है कि न्यूजीलैंड में बनने वाला अगर आजकल मिल जाता है कहाँ पे, हेल्थ फूड शॉप्स में। तो देखिए पहले ही सेंस लेते हैं, 2 बातें करी गई हैं। रेड सीवीड की कुछ बात है, कुछ स्पीशीज थी जिनसे अगर बनता है, जिनका यूज नहीं था 1940 से पहले, और वो जापान से और इंग्लैंड से 2 चीजें मंगाते थे। लेकिन वो कह रहा है उस समय भी काफ़ी कंसिडरेबल सप्लाई थी 2 स्पीशीज से जिनसे अगर बनता था। लेकिन आजकल अगर न्यूजीलैंड से बनने वाला अगर हमें मिल जाता है हेल्थ फूड शॉप्स में। कम टू हेडिंग्स। ओके, लोकेशंस एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट सीवीड्स। देखिए डिफरेंट सीवीड्स की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ रेड सीवीड की बात है। तो यहाँ पे हम लोग रेड सीवीड का हेडिंग नहीं दे सकते, ये वाला, क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा है कि रेड सीवीड की ये स्पीशीज थी जिनसे हमें अगर मिलता है, उसकी लोकेशन नहीं बताई गई। कुछ रेड सीवीड की स्पीशीज उसने दिखाई हैं। एंड नाउ हम देखते हैं बाकी चीज़ क्या है। यूज़ ऑफ सीवीड इन जापान, जापान सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लाया गया है क्योंकि यूज़ की बात नहीं है। अगर ये हेडिंग इसको आना होता ना तो इस पैसेज में पूरी जगह यूसेज की बात होती कि किस किस चीज़ में जापान कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहा है सीवीड को। तो ऐसा कुछ नहीं है। सीवीड स्पीशीज अराउंड द ग्लोब, ग्लोब के अराउंड की कोई बात नहीं है। उसने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, उसने सिर्फ ये लिखा है कि हमने इंग्लैंड से कुछ मंगवाया था और जापान से। डजन ड्राई सिंक, नो। रेड सीवीड, नो। एंड नेटिव स्पीशीज अंडर यूज, या उसने बोला लिटिल यूज था 1940 से पहले और अब उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो आई गो विद दिस। कम टू डी पैसेज। सीवीड आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस डिटर्मिन्ड बाय कलर। कहते हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है जिनको कलर से डिटर्मिन करते हैं, रेड, ब्राउन, ग्रीन। एंड ईच टेंड्स टू लिव इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, और हर एक अपनी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे रहती है। हाउएवर एक्सेप्ट द अनमिस्टेकेबल सी लेटिस, कहता सी लेटिस को जो अनमिस्टेकेबल सी लेटिस है उसके एक्सेप्शन के साथ फ्यू आर टोटली वन कलर, कुछ सेम कलर की हैं, एक ही कलर की है। एंड स्पेशली व्हेन ड्राई, लेकिन जब वो ड्राई कर जाती हैं स्पेशली उस टाइम पे सम स्पीशीज कैन चेंज कलर क्वाइट सिग्निफिकेंटली, वो काफ़ी हद तक कलर चेंज करती हैं। अ ब्राउन वन मे टर्न क्वाइट ब्लैक, ब्राउन वाली ब्लैक हो जाती है, और अ रेड वन अपीयर, और रेड वाली क्या हो जाती है, ब्लैक, ब्राउन, पिंक और पर्पल। कम टू लास्ट लाइन, लास्ट लाइन यहाँ से है और लास्ट सेकेंड यहाँ से है। Those species able to resist long periods of exposure to the sun and air, जो स्पीशीज कहता है रेजिस्ट करती हैं लंबे पीरियड, मतलब अगर वो लंबे समय तक सन के सामने या हवा के सामने रहेंगी, वो स्पीशीज आर यूजुअली फाउंड ऑन द अपर शोर, जिनमें इतनी क्षमता होती है, जिनमें इतनी पावर होती है कि वो सन को लंबे टाइम तक सह सकती हैं और एयर को लंबे टाइम तक सह सकती हैं, वो अपर शोर पे पाई जाती हैं। व्हाइल दोज लेस एबल टू स्टैंड सच एक्सपोजर, और वो जो इन एक्सपोजर्स के सामने नहीं टिक पाती, नहीं रुक पाती, अगर नियर टू, या तो वो नज़दीक होती हैं, और बिलो द लो वाटर मार्क, लो वाटर मार्क के नीचे होंगी या उसके क्लोज होंगी। रेडिएशन फ्रॉम द सन, सन से आने वाली रेडिएशन, और टेम्परेचर लेवल एंड द लेंथ ऑफ टाइम इमर्स्ड, और जितने टाइम तक वो डूबी रहती हैं, दे ऑल अ पार्ट इन द जोनिंग ऑफ सीवीड्स, उन सभी का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है ये डिसाइड करने में कि सीवीड्स की जोनिंग क्या होगी, कि वो कहाँ कहाँ होंगी, उनकी कौन कौन सी जोन्स होंगी। तो कम टू द हेडिंग्स। देखिए लास्ट से चलते हैं। रिप्रोडक्शन और ग्रो की कोई बात नहीं है, मिस्ट्री की कोई बात नहीं है। रेड सीवीड हमें थर्ड वाला कंफ्यूज करने के लिए था, और वाई डजन ड्राई सिंक कोई बात नहीं है।
स्पीशीज अराउंड द ग्लोब, इसकी कोई बात नहीं है, जापान वाला भी कंफ्यूज करने के लिए था। एंड लास्ट बचा लोकेशंस एंड डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट सीवीड्स। अब लोकेशंस की बात करिए, उसने बताया ऊपर होती हैं या नीचे होती हैं, और उसने बिल्कुल फर्स्ट लाइन में भी बोला था कि उनकी स्पेसिफिक लोकेशंस पाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं, और रेड ब्राउन ग्रीन ये उनके फीचर्स हैं, मतलब कलर है ना। और यहाँ पे बता रहा है कि उनके कलर चेंज कर लेती हैं वो, तो ये भी फीचर है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कोई स्टैंड करती है एक्सपोजर के सामने और कोई स्टैंड नहीं करती, तो दिस इज ऑल्सो अबाउट देयर फीचर्स। सो आई गो विद द फर्स्ट। कम टू ई, प्रोपिगेशन ऑफ सीवीड्स। सीवीड की प्रोपिगेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, कि उनका नंबर काउंटिंग में जो इंक्रीज आता है, एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं बट इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर इज नोन एज प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन ऑफ सीवीड्स अकर बाय स्पोर्स, ये किससे के साथ होती है, स्पोर्स के साथ, और बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल्स, या फिर एग सेल्स की फर्टिलाइजेशन के साथ। आगे वो बता रहा है नन हैव रूट्स, किसी के पास रूट्स नहीं होती यूजुअल सेंस में, मतलब असल में उनके कोई रूट्स नहीं होते। फ्यू हैव लीव्स, कुछ के पास लीव्स होते हैं। नन हैव, किसी के पास फ्लावर फ्रूट सीड नहीं होते, तो सीड फ्रूट और फ्लावर ना होने के बावजूद दे कैन रिप्रोड्यूस। अगली लाइन है द प्लांट्स एब्जॉर्ब देयर नरिशमेंट, वो अपनी नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं, थ्रो देयर फ्रॉन्ड्स। फ्रॉन्ड्स होते हैं बहुत ब्रीक लीव्स जैसे होते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली लीव्स, उनसे वो अपनी नरिशमेंट लेते हैं। व्हेन दे आर सराउंडेड बाय वाटर, जब वो वाटर में सराउंड होते हैं। द बेस ऑफ सीवीड्स इज प्योरली एन अटैचमेंट ऑर्गन, कहते हैं जो बेस है वो सिर्फ एक अटैचमेंट ऑर्गन होता है, नॉट एन एब्जॉर्बिंग वन, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं करता। तो हम यूजुअली क्या सोच सकते हैं कि उनको रूट से नरिशमेंट आती है जैसे बाकी प्लांट्स को आती है, लेकिन नहीं, वो फ्रॉन्ड्स से नरिशमेंट लेते हैं। तो दो बातें हैं, एक रिप्रोडक्शन की बात है, एक नरिशमेंट की बात है। तो सिर्फ एक में रिप्रोडक्शन की बात करी है 10th में, बाकी किसी में कोई रिप्रोडक्शन की बात नहीं है। सो मेरे को इसी के साथ जाना होगा, क्योंकि और किसी भी आंसर में उसकी 10% इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। सो ईजीएस्ट थिंग ग्रो, आप सोच रहे होगे कि ग्रो नहीं है, तो ग्रो नरिशमेंट से ही ग्रोथ होती है। अगर उसको फूड ही नहीं मिलेगा, अगर फूड नहीं मिलेगा तो वो ग्रो भी नहीं करेगा, तो मेथड ऑफ ग्रोइंग इज अ फूड। कम टू एफ, some of large seaweeds maintain buoyancy, कुछ जो लार्ज सीवीड्स है वो बेयोंसी मेंटेन करती है। बेयोंसी का मतलब है कि ऊपर कैसे रहना है, ऊपरी सतह पे कैसे रहना है ताकि वो डूबे ना, ठीक है, ऊपर फ्लोट कैसे करना है। विद एयर फिल्ड फ्लोट्स, उनके पास एयर फिल्ड फ्लोट होते हैं जिनसे वो अपनी बेयोंसी मेंटेन करती हैं। अदर्स, बाकी, सच एज, जैसे कि बुलकल्प हैव लार्ज सेल्स फिल्ड विद एयर, कुछ एयर फिल्ड फ्लोट से मेंटेन करती हैं, कुछ एयर फिल्ड फ्लोट्स से मेंटेन करती हैं, और बाकी की किससे करती हैं, लार्ज सेल फिल्ड विद एयर, जो बड़े सेल्स होते हैं एयर के साथ फिल्ड होते हैं, वो उससे अपनी बेयोंसी को मेंटेन करती हैं। कम टू द लास्ट लाइन, इन सम ऑफ द लार्जर केल्प्स, कुछ लार्जर केल्प्स होते हैं, दिस कोटिंग इज नॉट ओनली टू कीप, अब इसको आगे रीड करते हैं, कुछ दिस कोटिंग है तो वी विल रीड फ्रॉम हियर। अदर्स लाइक द सी कैक्टस जैसे बाकी और आर फिल्ड विद स्लिमी फ्लूइड, वो स्लिमी फ्लूइड के साथ फिल होते हैं, और हैव अ कोटिंग ऑफ म्यूकिलेज, और उनके ऊपर या फिर उनके ऊपर कोटिंग होती है म्यूकिलेज की सरफेस पे। इन सम ऑफ द लार्जर केल्प्स, कुछ जो लार्जर केल्प्स हैं, दिस कोटिंग इज नॉट ओनली टू कीप द प्लांट मॉइस्ट, कहते हैं ये कोटिंग सिर्फ उनको मॉइस्चर देने के काम ही नहीं आती, बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट इट, और उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम वायलेंट एक्शंस ऑफ वेव्स। तो ये दो काम करती है, उनको मॉइस्चर भी देती है और उनको वेव्स के एक्शन से भी बचाती है। ऊपर वो बोल रहा है कि वो कैसे सतह के ऊपर रहते हैं, मतलब वो अंदर नहीं जाते, वो फ्लोट कैसे करते हैं, फ्लोट का मतलब है वो नीचे नहीं जाते, डूबते नहीं हैं। लास्ट में वो बात कर रहे हैं उनको मॉइस्चर किस तरीके से मिलता है। वैसे आपको लग गया होगा पता ये कौन सा है। यूज ऑफ सीवीड इन जापान, नो, ग्लोव वाला भी नहीं है। डजंट ड्राई और सिंक, यही हो सकता है क्योंकि उसने मॉइस्चर की भी बात करी है और सिंक ना होने की, फ्लोट की भी बात करी है। तो रेड सीवीड की कोई बात नहीं है, मिस्ट्री सॉल्ट की कोई बात नहीं है, तो आंसर इज 6th। आई होप आपको सारे हेडिंग्स अच्छे से समझ आए होंगे, और मैं सिर्फ एक बात कहूँगी,
5 दिन के लिए लगातार इसी मेथड से प्रैक्टिस कीजिए, आपके हेडिंग्स में एक्यूरेसी आ जाएगी एंड यू विल नॉट स्केयर ऑफ द हेडिंग्स इन एग्जामिनेशन एंड यू विल गेट गुड स्कोर इन आइल्स रीडिंग एज वेल। और अगर आप में से किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन, देयर वुड बी माई email ID एंड email मी, हम लोग स्टार्ट करेंगे। Thank you so much for watching my videos and please subscribe the channel and hit the bell icon to get the updates. Thank you so much.